हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। चलिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 2। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ठीक है, आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा? सिस्टम्स ऑफ यूनिट, यानी कि मात्रक की पद्धतियाँ। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसका हिंदी हो गया मात्रकों की पद्धतियाँ। तो मात्रक की पद्धति क्या होती है ना, कि देखिए सिस्टम्स ऑफ यूनिट जो है ये 4 हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर समझ लेंगे, फिर इसके बारे में भी लिख लेंगे। ठीक है, तो मात्रक की पद्धति 4 हैं, तो चारों को हम ऐसे ही लिख देते हैं। देयर आर 4 सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ठीक है, मात्रक की पद्धति 4 हैं, जिसमें कि सबसे पहला वाला है FPS, दूसरा वाला है CGS, तीसरा है MKS और चौथा है SI। ठीक है, ये चारों मात्रक की पद्धति हैं। ठीक है, इसको आप जाकर देखिए, अगर आपको कैपिटल में लिखना हो, जैसे हम लिखे हैं FPS, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं FPS। अगर कैपिटल में होगा तो तीनों कैपिटल में लिखना होगा, FB, PV, SB, और अगर स्मॉल में लिखना है तो तीनों छोटा ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, आप लिख कैसे रहे हैं। तो कैपिटल लिखना है तो तीनों कैपिटल, स्मॉल लिखना है तो तीनों लेटर स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, ये सब में वही सिस्टम है। इसमें भी अगर CGS छोटा लिखना है तो छोटा C, छोटा G, छोटा S। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? FPS का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड। FPS का मतलब हो गया फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, उसके बाद CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम, और S का मतलब वही तीनों में सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर, K का मतलब हो गया किलोग्राम, और S का मतलब हो गया सेकेंड। SI इंटरनेशनल सिस्टम, ये 1960 ईस्वी में जो है ना लिया गया है, मतलब 1960 ईस्वी में इसका मान्यता प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो FPS का फुल फॉर्म हो गया फुट पाउंड सेकेंड, CGS का फुल फॉर्म हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS का फुल फॉर्म हो गया मीटर किलोग्राम सेकेंड, और SI का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। I मतलब इंटरनेशनल, S मतलब सिस्टम। अच्छा, देखिए इसमें FPS, इसमें भी S आया हुआ है, इसमें भी लास्ट में S है और इसमें भी S है। तो S का मतलब होता है सेकेंड, जो कि टाइम का SI यूनिट है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ था, ये जो फुट है ना, फुट लेंथ का यूनिट है। ठीक है, पाउंड जो है मास का यूनिट है, और सेकेंड जो है टाइम का यूनिट है। ठीक है, इसमें जो सेंटीमीटर लिया गया है ये भी लेंथ का यूनिट है। ग्राम, ठीक है, ग्राम जो है, ग्राम है आपको मास का यूनिट, और ये जो सेकेंड है टाइम का यूनिट। ठीक है, फिर ये जो मीटर है, मीटर है लेंथ का यूनिट, किलोग्राम है मास का यूनिट, और सेकेंड है टाइम का यूनिट। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको चेंज क्या दिख रहा है, इसमें जो लेंथ है, लेंथ देखिए तीनों में है, इसमें भी और इसमें भी रहेगा। देखिए MKS सिस्टम को ही रखा गया है SI में। ठीक है, MKS सिस्टम जो है, MKS जो सिस्टम है यूनिट का, वही होता है SI, यानी MKS को उठा करके SI में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया है अभी कहानी सुनाएंगे आपको। ठीक है, देखिए
इसमें जो लेंथ है, मास है, टाइम है, इसमें भी लेंथ, मास, टाइम, इसमें भी लेंथ, मास और टाइम है। मतलब लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तीनों में एक ही चीज है, लेकिन मात्रक देखिए, इसमें जो लेंथ है, लेंथ का जो मात्रक है वो है फुट, यानी लंबाई का मात्रक इसमें फुट है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड है और समय का मात्रक सेकेंड है। तो इसमें ऐसे लिखा जाता है कि मात्रक की एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड हुआ। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड। हम ऐसे कह सकते हैं, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ लेंथ, mass and time are foot, pound and second respectively। ठीक है, देखिए हम ये बोल रहे हैं कि इस सिस्टम्स ऑफ यूनिट में जो है, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर फुट, पाउंड एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मतलब इस यूनिट में जो है, लेंथ का जो यूनिट है वो है फुट, और मास का जो यूनिट है वो है पाउंड, और टाइम का जो यूनिट है वो है सेकेंड। इसमें क्या हो जाएगा, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मतलब इसमें लेंथ का जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर होगा, और मास का जो यूनिट होगा वो ग्राम होगा, और टाइम का जो यूनिट होगा वो सेकेंड होगा। इसमें जो लेंथ होगा, लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, और मास का किलोग्राम, और टाइम का सेकेंड। तो इसमें आप इसको जो है देखिए सेम चीज यही लिखा जाएगा इसमें। इसके लिए इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम लिख ही देते हैं। इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब इस यूनिट का, यह जो यूनिट का सिस्टम है, इस सिस्टम में लेंथ और मास और टाइम का जो यूनिट लिया जाता है वो है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, इसमें लिखेंगे इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ लेंथ, mass and time are मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, वही लास्ट में रिस्पेक्टिवली। दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है, इस सिस्टम में जो है ना, लेंथ, मास और टाइम का यूनिट लिया जाता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। अरे ऑल ओवर बात ये हो गया कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये जो तीनों बेसिक क्वांटिटी हैं, ठीक है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, इसके लिए जो यूनिट रखा गया है, पहले था फुट, पाउंड, सेकेंड, यानी कि सबसे पहले आया है फुट, पाउंड, सेकेंड। देखिए फुट, पाउंड, सेकेंड में क्या होता है,
पहले लंबाई सबको जो है ना, बहुत पहले, बहुत पुराना समय में लंबाई को फुट में, ठीक है, और वजन जिसको बोलते हैं हम लोग, वजन और द्रव्यमान, यानी कि वेट और मास दोनों सेम चीज़ नहीं है, लेकिन हम बोल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, दोनों का यूनिट सेम है ना। अगर हम अपने आप को तौलेंगे, तराजू पर रखेंगे तो क्या देगा, वेट देगा, 75 kg या 65 kg जो भी कुछ होगा। तो मास और वेट दोनों का जो यूनिट है ना, सेम होता है, किलोग्राम, ठीक है। तो पहले के समय में वजन को नापने के लिए पाउंड चला था, ठीक है। देखिए, फुट, पाउंड, सेकेंड। पाउंड देखिए छोटा छोटा वजन को नापने में होता है, जैसे आजकल भी जो केक आता है वो पाउंड में आता है नहीं, 200 रुपया पाउंड है। 1 पाउंड का केक लीजिएगा तो 200 रुपये, एकदम छोटा सनका देगा बना के, आए 200, ठीक है। तो केक जो है, केक आजकल जो आता है वो अभी भी पाउंड में ही दे रहा, मतलब वो छोटा सन का पीस बना के देगा और 200 रुपया ले लेगा, ठीक है। तो केक आजकल भी पाउंड में, यानी कि वो मास हो गया, ठीक है। केक का मास देता है, 1 पाउंड लीजिए या 2 पाउंड लीजिए, उस तरह से उसका रेट होता है। तो ये छोटा छोटा वजन को नापने के लिए पाउंड ठीक था। और फिर समय का जो मात्रक पहले भी सेकेंड ही था और आज भी सेकेंड ही है, समय में कोई चेंजिंग नहीं है, चेंजिंग है सिर्फ लंबाई और वजन नापने में, ठीक है। तो पहले छोटा छोटा वजन नापने में तो ठीक है, अगर मान लो 1 बोरा चावल दे दिए और नापने के लिए दे दिए पाउंड के हिसाब से, तो नापते नापते रात हो जाएगा, नहीं तो पहले दिक्कत थी। तो बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, चेंजिंग हुआ, तब दूसरा यूनिट सिस्टम बना जो कि है CGS, यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सेकेंड तो तीनों में सेकेंड है, ये है, सेकेंड में चेंजिंग नहीं है यानी कि पहले जो है, पहले लेंथ को फुट से नापते थे। अब मान लीजिए अगर हम बिहारीगंज से किशनगंज जाना हो तो फुट में नापते नापते डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अभी जैसे अभी बोल देते डायरेक्ट 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर है, आप फुट में नापते कितना फुट है, तो फुट से नापते रहिए, 10-15 दिन लग जाएगा नापते नापते फुट में, क्या फुट है बिहारीगंज से किशनगंज, तो ज़्यादा दिक्कत होता था। तब बाद में आया लेंथ नापने के लिए, डिस्टेंस नापने के लिए क्या, सेंटीमीटर। लेकिन ये भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, सेंटीमीटर भी छोटा ही है। और फिर ग्राम में नापेंगे वजन को। अब 1 कुंटल का बोरा है, बताइए क्या ग्राम हुआ, 1-1 ग्राम करके नापते रहिए, तो दिक्कत होता था। तो इसमें भी दिक्कत हुआ, तब आया MKS, इसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड लिया जाता है, लेंथ, मास और टाइम का यूनिट, ठीक है इसमें जो लेंथ होता है उसको मीटर में नापते हैं। जैसे बिहारीगंज से किशनगंज कितना किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो मीटर सेंटीमीटर से बड़ा हुआ, यानी कि पहले चला फुट, फुट से बना सेंटीमीटर, तब बना मीटर, ठीक है। मास के लिए पहले बना पाउंड, तब बना ग्राम, तब बना किलोग्राम। तो किलोग्राम आ गया तो उसके बाद तो 100 किलोग्राम हुआ, 1 क्विंटल हुआ, 200 किलोग्राम हो गया तो 2 क्विंटल हो गया, फिर टन होता है। तो इस तरह से करके चेंजिंग आते गया। तो अब जो है बाद में क्या हुआ, जब ये तीनों ठो सिस्टम बन चुका था यूनिट का इंडिया में, इसको नेशनल सिस्टम बोलिए अपना देश में, भारत में, तब जाकर के क्या हुआ, जब हम बाहर के देश से, मान लीजिए हम 1 बोरा चावल अमेरिका भेज दिए, अब यहाँ से हम 50 kg चावल भेजे हैं, वहाँ पे बोला उसके हिसाब से कि जो मान लीजिए हम 50 kg चावल हमको 2000 रुपया होना चाहिए। अब वहाँ गया उसका 1000 रुपया आया मेरे पास, तो दिक्कत हुआ, हो सकता है नापतोल में दिक्कत हुआ होगा। तो इसीलिए जो है ना, इसलिए सभी देश का जो है ना साइंटिस्ट लोग बैठ करके विचार के, शायद अमेरिका में बैठे थे मीटिंग में, ठीक है, इसको इंटरनेशनल सम्मेलन बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, ठीक है। तो वहाँ पे बैठ के क्या किए, विचार किए कि देखिए सब देश का जो है ना अपना जो है ना एक ऐसा सिस्टम बनाइए यूनिट, माना एक ऐसा सिस्टम बनाइए यूनिट का जो सब देश उसको जानता हो। तब लास्ट में वहाँ पे निराकरण हुआ, 6-7 देश का लगभग साइंटिस्ट लोग बैठे थे, तब एक नया सिस्टम दिया, इंटरनेशनल सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है कि ये आपको जो है ना, इस भारत में तो इसको जानता ही है, इसके सिवा दूसरा देश भी इस चीज़ को जान रहा है। जैसे कि ये जो MKS सिस्टम है, ये जो MKS बना हुआ मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये अपना सबके इंडिया में तो जानते हैं, लेंथ को मीटर में नापेंगे, ये दूसरा देश भी इस चीज़ को जान रहा है। अगर आप 50 kg चावल अमेरिका भेजिएगा ना, तो अमेरिका में भी वही नापेगा 50 किलो चढ़ा के। लेकिन 1960 से पहले ये चीज़ नहीं था वहाँ पे, ठीक है। वहाँ उसका नापने तोलने, माप तोल करने का सिस्टम अलग था, अपना सबका अलग था।
तो इससे क्या होगा, ये इंटरनेशनल इसलिए है कि ये अपना देश में भी है और इसके अलावा और भी 6-7 देश में इस चीज़ को जान रहा है। तो आप उस 6-7 देश से बिजनेस कर सकते हैं। आप जो भाव में चावल भेजिएगा अमेरिका, उसी भाव से वही तराजू से नाप तोल के आपको वहाँ से पेमेंट मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट का ज़रूरी क्यों पड़ा, और सिस्टम ऑफ यूनिट में ये इम्पोर्टेंट है। तो एसआई में जो है ना एमकेएस को ही लिया गया है, ठीक है, इसमें एमकेएस को ही रखा गया है। इस चीज़ को आप लोग याद करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे का बात करते हैं। ठीक है, हमने कुछ मात्रक और फिजिकल क्वांटिटी दोनों का नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। ये टेबल बना हुआ है, देखिए यहाँ देखिए फिजिकल क्वांटिटी है भौतिक राशि, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटी हैं। अब इसके मात्रक जो है ना वो भी लिखा हुआ है। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी ठीक है, देखिए लेंथ यानी कि लंबाई का जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट जो है मोल होगा, ठीक है। आप सिंबल क्या यूज करेंगे इन सब के लिए, तो सिंबल देखिए, मीटर के लिए छोटा एम लिखना है, स्मॉल एम, किलोग्राम के लिए केजी, सेकेंड का एस, केल्विन के लिए कैपिटल के, और एम्पियर के लिए कैपिटल ए, और कैंडेला के लिए स्मॉल सी डी, सी और डी दोनों स्मॉल में, और मोल के लिए MOL सिर्फ यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जितने भी यूनिट इस पे लिखे गए हैं ये टेबल आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। इससे आपको जो है ना आगे पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं होगी, इसको रट लेना है, ठीक है। इसके सिवा इसके अलावा और 2 यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे आपको 7 होगा, 2, 4, 6, 1, 7 ऐसा यूनिट है, ठीक है। SI के 7 बेसिक यूनिट हुए ये, ठीक है। SI के 7 बेसिक यूनिट हुए, मतलब 7 बेसिक यूनिट ऑफ SI सिस्टम। अब हम लोग इसमें 2 और होते हैं, वो लिख लीजिए, उसका ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं पड़ता है लेकिन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम बना देते हैं, देखिए इसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब ये पूरक है, ये बाद में लिया गया है इसको, ठीक है। तो ये 2 ठो हैं, एक समतल कोण के लिए प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो ये हो गए समतल कोण और ये हो गए ठोस कोण। ठीक है, समतल कोण का जो मात्रक होता है, समतल कोण का ऐसा यूनिट जो है वो लेता है रेडियन, ठीक है। तो हम लोग भी लेंगे रेडियन। और सॉलिड एंगल का जो यूनिट लिया जाता है वो लिया जाता है स्टेरेडियन। ठीक है, तो समतल कोण का मात्रक हो गया रेडियन और ठोस कोण का मात्रक हो गया स्टेरेडियन। समतल कोण जो है ना ये समतल कोण समझिए कोई भी ऐसा मतलब शेप जो 2 दिशाओं में बना हुआ हो, जैसे कि आप वृत्त ले लीजिए, ठीक है। वृत्त 2D में होता है, ठीक है, ऐसे समझिए ये 2D में बनता है और ये 3D में बनता है, ठीक है। 2D हो गया 2 दिशा में, यानी कि एक कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें लंबाई चौड़ाई हुआ, सिर्फ मोटाई नहीं होना चाहिए, यानी जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो वो हो गया 2D, और जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों चीज़ हो वो हो गया 3D, ठीक है। तो 3D हो गया सॉलिड, 3D में जो कोण बना उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल, ठीक है। और 2D में यानी कि जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई होगा उसमें जो भी एंगल बनेगा उसको बोलेंगे प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल को मापेंगे किसमें हम लोग, रेडियन में, और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। ये जितने भी यूनिट हैं इसको आप लोगों को रट लेना है, ठीक है। इससे आपको पढ़ने में आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको बढ़िया तरह से रट जाना है, चॉकलेट की तरह चोप के खा जाना है।
कभी भी अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि बताइए व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, तो आपको फट से बोलना है सेकेंड, पेज नहीं उल्टाना है, ठीक है। तो 7 बेसिक यूनिट थे, ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट थे, यानी कि टोटल हमारे पास एसआई के 7 2 9 एसआई यूनिट हो गए। टोटल एसआई यूनिट कितने हो गए हमारे पास? 9 ठो। और ये जो बेसिक यूनिट हैं 7, या इसको 9 बोलिए, 2 जोड़ के बोलिए, ऐसे जनरली 7 ही चलने दीजिए, कोई बात नहीं है। ये जो 7 बेसिक यूनिट हैं, इसको रटने के बाद, इसको पूरी तरह से रट जाने के बाद जो है अब हम लोग क्या करेंगे, डिराइव्ड यूनिट को नहीं रटेंगे, डिराइव्ड यूनिट खुद से बनाने के लिए सीखेंगे कि कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, जो कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे, वो चीज़ हम अब इस यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग करने जा रहे हैं डिराइव्ड यूनिट, यानी कि यूनिट का डेरिवेशन कैसे करेंगे, वो भी हेल्प, किसके हेल्प से? एसआई के जो 7 बेसिक यूनिट है ना, इसकी मदद से अब हम लोग दूसरे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल के दिखाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो में हमारे साथ, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त एकदम खा पी के आए हैं ना। चलिए शुरू करते हैं डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो हेडिंग लगा लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग डिराइव्ड यूनिट का, ठीक है। तो डिराइव्ड यूनिट कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम लेते हैं वेग, ठीक है, दिख रहा होगा डिराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। तो सबसे पहले लेते हैं वेग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू, फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों का मात्रक रख दीजिएगा, तो क्या निकल जाएगा? वेलोसिटी यानी कि वेग का मात्रक, यानी कि वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटा समय, ठीक है। हिंदी वाले यानी हिंदी मीडियम वाले इसको हिंदी में नोट कर लेंगे, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, और इंग्लिश में है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों का मात्रक अगर हम रख दें, तो इससे आपको वेग का मात्रक पता चलेगा। जैसे देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, विस्थापन भी एक तरह का दूरी है। तो जो दूरी का मात्रक होगा, जो दूरी का ऐसा यूनिट है, यानी कि जो लंबाई का ऐसा यूनिट है, वही ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट का भी होगा। और टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो है सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट का मात्रक हम लोग ले लेंगे क्या? तो मीटर, और समय का मात्रक ले लेंगे सेकेंड। तो वेलोसिटी का मात्रक क्या आ गया हमको? मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड। इसी बात को एक और तरह से हम लोग लिख सकते हैं, मीटर है ऊपर में रहने दीजिए, जब ये सेकेंड ऊपर जाएगा, ये बट्टा का साइन हटेगा, तो सेकेंड पे पावर -1 आएगा। इसको पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे? मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड इसको हिंदी में पढ़ा जाता है। तो वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो ये डिराइव्ड मात्रक हुआ, मतलब डिराइव्ड यूनिट हुआ, क्योंकि हम इसको बेसिक यूनिट से कैलकुलेट किए हैं। बेसिक यूनिट यानी कि 7 बेसिक यूनिट को अगर आप रट लीजिएगा ना, तो बाद बाकी जो भी डिराइव्ड यूनिट होगा उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। अब दूसरा करते हैं। अब मान लीजिए अगर हमको त्वरण का मात्रक निकालना है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सूत्र होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यानी कि वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। तो त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। देखिए चेंज इन वेलोसिटी मतलब हो गया v2 माइनस v1 बटा टाइम। देखिए जब वेग में परिवर्तन होगा, तो वेग में जब डिफरेंस होगा, वेग में जब चेंज होगा, तो रिजल्ट क्या? वेग ही आएगा ना। तो फाइनली यहाँ पे आंसर जो भी आएगा वो ऊपर में आएगा वेलोसिटी, और नीचे आ जाएगा टाइम। तो हम लोग ऐसे जनरली कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का जो मात्रक है अभी जो हम निकाले हैं,
और टाइम का जो मात्रक आप उसको रख दीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, जो भी मात्रक निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन का मात्रक। जैसे देखिए वेलोसिटी का मात्रक क्या है, तो वेलोसिटी का मात्रक है मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर बटा सेकेंड। और नीचे फिर एक समय है, ये टाइम का मात्रक क्या हो गया, सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो मीटर बटा सेकेंड, और ये जो सेकेंड है गुना में जब आएगा तो 1/सेकेंड आ जाएगा, तो यानी कि मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये लाइन हटाइएगा बट्टे वाला तो ये हो जाएगा मीटर सेकेंड पे पावर -2, क्योंकि नीचे में +2 है, एस पे पावर प्लस में 2 है, जब बट्टा का साइन हटेगा तो -2 आ जाएगा। इसको पढ़िएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसको पढ़ा जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अगर हमको फोर्स का ऐसा यूनिट निकालना है, फोर्स का यानी कि बल का, तो उसके लिए भी हम लोग यही सब सिस्टम अप्लाई करेंगे। जैसे फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास को m लिखते हैं और एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट किया जाता है। तो आगे हम लोग करेंगे, तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है। हिंदी मीडियम वाला सुन लीजिए, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। अब द्रव्यमान का जो ऐसा यूनिट है, द्रव्यमान का जो ऐसा यूनिट है, ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण, तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का जो ऐसा यूनिट है वो लिया जाता है किलोग्राम यानी कि केजी। टेबल में हम लिख चुके थे, उसको रट लेना है, ठीक है। जो टेबल हम एसआई के साथ बेसिक यूनिट बनाए थे ना, तो उसको रट लेना है। तो देखिए मास का ऐसा यूनिट हो गया केजी, और एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट रख दीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको कहा जाएगा, पढ़ा जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए इसी तरह से अगर मान लीजिए हमको वर्क का ऐसा यूनिट निकालना हो, यानी कि कार्य का, ऐसे कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, ठीक है। वहाँ कार्य हो या ऊर्जा हो, दोनों का ऐसा मात्रक जूल होता है। लेकिन दूसरा ऐसा ही मात्रक जो हम लोग डेरिवेशन करेंगे वो देखते हैं कितना आता है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, ठीक है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ठीक है। बल हो गया, फोर्स का हिंदी बल होता है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। अगर आप बल का मात्रक और विस्थापन का मात्रक रख दीजिएगा तो वही दोनों मात्रक क्या बनेगा, कार्य का मात्रक बनेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फोर्स का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक अभी हम लोग निकाले थे। अगर नहीं पता है तो फिर से फोर्स का आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। तो F बराबर सूत्र होता है m, ठीक है, बड़ा M लिखते हैं, m एक्सेलरेशन के लिए a इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए s। सिंबल यूज की, देखिए फोर्स जो है F बराबर अभी तुरंत लिखे थे ना कि मास होता है इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को छोटका ए लिख देना है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, वही लिखे मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स के जगह पे। और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है s, ठीक है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट निकला था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दूरी, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ ही है, तो डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या लिया जाएगा, मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप रख दीजिए मीटर। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा किलोग्राम, मीटर दो को हो गया, एक ये, तो मीटर का स्क्वायर और सेकंड पे पावर -2, यानी कि इसको पढ़िएगा आप लोग किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूनिट हो गया किसका, वर्क का। वर्क